नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 40वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 40वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मुल्लानपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, खास करके प्रभु सिमरन सिंह की ओर से, जिन्होंने राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का आते ही स्वागत किया और ओवर की दूसरी बाहर जाती हुई गेंद पर अपना बल्ला खोलते हुए ऑफ साइड की ओर बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो वहीं इसके बाद पैड लाइन की गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए इस ओवर का दूसरा चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, जोफ्रा आर्चर के इस पहले ही ओवर में पंजाब की टीम ने 8 रन बटोरे। दोस्तों, मैच के पहले ओवर में प्रभु सिमरन सिंह ने चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर दिया था। तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे प्रियांशु आर्य की, और दोस्तों, प्रियांशु आर्य का असली अंदाज देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर उन्होंने राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर का आते ही भूत बना डाला और लगातार 3 गेंदों को चौकों में तब्दील करने के बाद एक गेंद को कवर की ओर मोड़ा और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और पूरी तरीके से इस ओवर को पंजाब के हित में किया। बता दूं, नंद्रे बर्गर का स्पेलर का ये पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीब 21 रन लुटाए। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले के पहले 2 ओवरों में ही अब एक धुआंधार शुरुआत पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को दिला दी थी। जी हां, क्योंकि अभी तक महज 12 गेंदों का खेल हुआ था और इन 12 गेंदों पर चौकों की बरसात करते हुए पंजाब के बल्लेबाजों ने 29 रन को बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण अब पावर प्ले में ही राजस्थान के कप्तान रियान पराग के चेहरे पर चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी चिंता को बढ़ाया अब एक बार फिर मैच के तीसरे ओवर में धाकड़ बल्लेबाज प्रियांशु आर्य ने, जिन्होंने पिछले ओवर में नंद्रे बर्गर को धोने के बाद इस बार राजस्थान के सबसे घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को अपने पाले में लिया और पहली ही गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं अगली गेंद का हश्र भी कुछ इसी प्रकार से किया। दोस्तों, अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब पहली 4 गेंदों पर ही प्रियांशु आर्य ने 8 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण अब आवश्यकता थी स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को पंजाब के हित में लेकर जाने की। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जहां पर 2 चौके आने के बावजूद प्रियांशु आर्य ने जोफ्रा के खिलाफ फुल लेंथ की गेंद को सामने की ओर खेलना चाहा। परंतु दोस्तों, इस बार वे अपने मसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और पास ही खड़े खिलाड़ी नंद्रे बर्गर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, प्रियांशु आर्य आज 11 गेंदों में 29 रनों की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच पंजाब का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोष करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर प्रियांशु आर्य चेहरे पर निराशा लेते हुए अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कूपर कोनोली लग रहा था। अब विकेट गिर जाने के चलते अब अगले 1-2 ओवर धीमी गति से पंजाब की टीम आगे की तरफ बढ़ेगी। परंतु दोस्तों, धाकड़ बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह कहां रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में भले ही प्रियांशु आर्य के रूप में एक बड़ा झटका पंजाब की टीम को लगा था, लेकिन इसके बावजूद मैच के चौथे ओवर में नंद्रे बर्गर के खिलाफ प्रभु सिमरन सिंह ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज जारी रखा और पहली ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए अंपायर के बाजू से गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद अब तक पूरी तरीके से बोलबाला पंजाब की टीम का इस मुकाबले पर देखने को मिला था, जहां पर अब तक राजस्थान का हर गेंदबाज काफी महंगा साबित हुआ था, जिसके कारण दोस्तों, रनों की बरसात को देख मैच के 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने चालाकी की और गेंद थमाई। अपने तेज गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा को
और दोस्तों ब्रिजेश शर्मा ने भी कप्तान रियान पराग का फैसला अपने स्पेल के पहले ओवर में पूरी तरीके से सही साबित करके दिखाया और कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में मैदान में मौजूद दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 3 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों अब मात्र पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल पंजाब की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह अंतिम ओवर में भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का सॉलिड तरीके से अंत करने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया, जहां पर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए नंद्रे बर्गर के खिलाफ आते ही ओवर की पहली गेंद पर सेट हुए प्रभु सिमरन सिंह ने अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑफसाइड की ओर 90 मीटर का एक चमचमाता हुआ जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उनके साथ निभा रहे कूपर कोनोली ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और लॉन्ग ऑन की ओर अपने बल्ले को मोड़ते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो पावर प्ले में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद एक धुआंधार शुरुआत अब पंजाब के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन राजस्थान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद कूपर कोनोली और प्रभसिमरन सिंह को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद धुआंधार बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए यश पुंजा को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोनोली ने काफी बुरी तरह धोया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपने बल्ले का सामने की ओर मुंह मोड़ते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद का हशर भी इसी प्रकार से करते हुए अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं कूपर कोनोली ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 2 जड़ते हुए करीबन 14 रन बटोरे। दोस्तों भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, खिलाड़ी बाउंड्री के पास चले गए थे, परंतु पंजाब की रंगती रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि मैच के 7वें ओवर में यश पुंजा को धोने के बाद अगले ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोनोली ने जडेजा को अपने बल्ले का मजा झकाया, जहां पर पहली 4 गेंदों पर तो कूपर कोनोली ने मात्र 1-2 रन लिए, लेकिन जैसे ही जडेजा अपनी लाइन से भटके इसका फायदा कोनोली ने उठाया और सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक बार फिर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर पॉइंट की ओर कट लगाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं जडेजा का ये स्पेल का पहला ओवर राजस्थान के लिए काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने 13 रन लुटाए। दोस्तों एक छोर से प्रभसिमरन सिंह तो दूसरी छोर से कूपर कोनोली अपना धुआंधार अंदाज मैदान पर दिखाए जा रहे थे। जो स्पिनर रहे या तेज गेंदबाज किसी को बख्श नहीं रहे थे और हर ओवर में चौकों में डील करते हुए रनों की बौछार वह मैदान में करते जा रहे थे। और इसी के चलते दोस्तों जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली। देखा जाए तो अब हर एक रन राजस्थान के लिए महंगा साबित होता जा रहा था। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब पंजाब की इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक हो चुका था और दोस्तों अंततः ये काम करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए युवा स्पिनर गेंदबाज यश पुंजा ने, जिन्होंने टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे कूपर कोनोली को अपने ओवर की दूसरी बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद डोनोवन फरेरा के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक बड़ा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें कूपर कोनोली आज राजस्थान के खिलाफ 14 गेंदों में 30 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों टीम के लिए खतरा साबित होती जा रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आते ही 1 रन बटोरा और स्ट्राइक प्रभसिमरन सिंह को दी। और दोस्तों प्रभसिमरन सिंह ने भी स्ट्राइक मिलते ही अपनी लय का नमूना मैदान में पेश किया और विकेट चटकाने वाले यश पुंजा के ओवर की आखिरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और विकेट गिर जाने के बावजूद इस ओवर को पंजाब के पक्ष में कर डाला। दोस्तों एक छोर से भले ही 2 बड़े बल्लेबाजों को पंजाब की टीम गंवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर से प्रभसिमरन सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जी हां, क्योंकि यश पुंजा को पीछे की ओर चौका लगाने के बाद मैच के 11वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने अपना बल्ला राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के खिलाफ खोला और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर कवर की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया और महज 35 गेंदों का सामना करते हुए राजस्थान के खिलाफ अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया।
दोस्तों भले ही राजस्थान की टीम को दो बड़े बल्लेबाजों के विकेट तो मिले थे, लेकिन अभी भी राजस्थान के गेंदबाज रनों पर अंकुश लगाने में देखा जाए तो सफल नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि प्रभु सिमरन सिंह के बाद अगले ओवर में उनके साथ निभा रहे श्रेयस अय्यर ने भी पहली बार अपना बल्ला खोला और सर रविंद्र जडेजा के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की चौथी गेंद को पीछे की ओर धकेला और अपनी पारी का पहला चौका बटोर लिया। दोस्तों देखा जाए तो हर एक रन के साथ अब राजस्थान की टीम इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि रनों की बरसात के चलते अब प्रोजेक्टेड को भी 200 के पार नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच मैच का 13वां ओवर लंबे अंतराल बाद राजस्थान के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा ने अपनी सही लाइन और लेंथ का नमूना मैदान में पेश किया और पंजाब के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया और इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर डाला। जिस कारण दोस्तों इस पिछले शांत ओवर का दबाव हटाने के लिए मैच के अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक खेलने का फैसला किया, जहां पर ओवर की चौथी गेंद पर पंजाब के कप्तान उसमें सफल भी हुए, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए यश पुंजा के खिलाफ ऑफ साइड की ओर एक जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाया। परंतु दोस्तों इसके बाद जैसे ही ओवर की आखिरी गेंद पर 50 जड़ने वाले प्रभु सिमरन सिंह स्ट्राइक पर आए, वे यश पुजा की घूमती हुई गेंद को इस बार पड़ने में पूरी तरह असफल रहे और कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राजस्थान के कप्तान पराग को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें प्रभु सिमरन सिंह आज टीम के लिए 59 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों अचानक अब रनों पर अंकुश लगाने के साथ धीरे धीरे राजस्थान की टीम वापसी करती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 बड़े बल्लेबाजों को राजस्थान ने अपने जाल में फंसा लिया था, जिसे देख एक तरफ जहां राजस्थान के खिलाड़ियों के बीच अब खुशी देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के प्रशंसक अब शांत हो चुके थे। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस। बता दूं यश पुंजा का यह ओवर काफी बेहतरीन राजस्थान के लिए रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए महज 10 रन खर्च किए। साथ ही दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर सर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को पूरी तरीके से बांध के रखते हुए इस ओवर में महज 3 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों अब महज अंतिम 5 ओवरों का खेल पंजाब के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब यहां से हर ओवर में चौकों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैच के 16वें ओवर से जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज यश पुंजा का पहली 5 गेंदों पर तो स्ट्राइक पर मौजूद मार्कस स्टोइनिस ने सूझबूझ के साथ सामना किया और मात्र इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही यश पुंजा अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद स्टोइनिस ने उठाया और जोरदार पुल लगाते हुए अपनी पारी का पहला लेग साइड की ओर जड़ दिया। परंतु दोस्तों इसके बाद मैच के 17वें ओवर में एक बार फिर राजस्थान ने शिकंजा कसा, जहां पर गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा ने एक बार फिर अपनी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा मैदान में पेश किया। भले ही ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद पंजाब के कप्तान अय्यर ने ऑफ साइड की ओर ब्रिजेश शर्मा को एक जोरदार चौका जरा, परंतु दोस्तों ये चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट पंजाब की ओर से देखने को नहीं मिला। इस कारण ओवर का अंत होने तक महज 7 ही रन पंजाब इस ओवर में बटोरने में सफल हो पाए। दोस्तों अंतिम ओवरों का खेल भले ही मैदान पर शुरू था, लेकिन अब तक जैसी चाहिए वैसी बल्लेबाजी पंजाब की ओर से दर्शकों को देखने को नहीं मिली थी। इस कारण अब प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। परंतु प्रेशर ज्यादा हो उससे पहले ही मैच के 18वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े मार्कस स्टोइनिस ने अपना रौद्र रूप अपनाया और राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए बर्गर के खिलाफ ओवर की दूसरी फुल लेंथ गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को ऑफ साइड की ओर धकेलते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों पहली 4 गेंदों पर ही मार्कस स्टोइनिस ने अपनी घातक बल्लेबाजी के चलते अब 10 रन को बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी स्ट्राइक रोटेट करने की। परंतु दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही पंजाब के कप्तान अय्यर स्ट्राइक पर आए, वे मार्कस स्टोइनिस की नकल करने के चक्कर में बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों वे गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे और विकेटकीपर ध्रुव जुरैल को एक आसान सा कैच थमाकर महत्वपूर्ण मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें अय्यर आज पंजाब के लिए मात्र 30 ही रन बना पाए। ऐसे में दोस्तों अब महज अंतिम 12 गेंदों का खेल बचा हुआ था। ऐसे में पंजाब की ओर से अब मैदान में उतरे सूर्यांश शेरगे, जिनको अब आते ही बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ पंजाब की ओर से अंतिम 12 गेंदों पर देखने को मिला।
खासकर मार्कस स्टोइनिस की ओर से, जिन्होंने बची हुई गेंदों पर राजस्थान के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और मैदान के चारों ओर चौकों में डील करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 220 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 223 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला।